हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई रियली होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और टाइटल देख के आपको पता चल ही गया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेवा का फुल डे रूटीन। तो अभी जैसे वो 1 साल की हो गई है, 2 मंथ्स ऊपर हो चुके हैं, तो उसके रूटीन में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो गई है। कुछ चीज़ें पुरानी ही हैं जो कि मैं अभी भी फॉलो कर रही हूँ, कुछ चीज़ें नई ऐड की है मैंने। और अभी 1 साल की हो गई तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ वो करने लगी है, नई नई चीज़ें हर रोज़ करती रहती है। तो वो सारी चीज़ें आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो जस्ट अभी वो उठी है, 7-8 बजे के आसपास उठ जाती है और उठने के बाद मैं डायरेक्टली उसको गैलरी में लेके जाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह फ्रेश हवा उसको लगे। अभी सुबह के टाइम पे घर पर धूप नहीं आती है, 3-4 बजे के आसपास दोपहर में घर में धूप आती है। तो मैं कभी उसको नीचे लेके जाती हूँ गार्डन में, या फिर कभी इसी तरह से सुबह सुबह में 10-15 मिनट हम गैलरी में टाइम स्पेंड करते हैं। तो उठने के बाद डायरेक्टली वो गैलरी में आके थोड़ा देर खेलती है। उसके साथ ही रहना पड़ता है, क्योंकि वो फिर गमले के अंदर जो भी मिट्टी है उसके अंदर हाथ डालती रहती है और उसको फिर निकालती रहती है। इसलिए अभी उसको ध्यान देना पड़ता है कि किसी चीज़ में वो हाथ ना डाले। उसके बाद मैं करती हूँ उसकी मालिश, जो कि अभी मैं अल्टरनेट डेज़ पे कर रही हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ डाबर लाल तेल। तो ये अच्छा है डाबर लाल तेल, या फिर आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दो ही ऑयल यूज़ करती हूँ, कभी कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ या फिर कभी ये डाबर लाल तेल यूज़ करती हूँ, जो कि बहुत अच्छा होता है हड्डियों के लिए। तो अल्टरनेट डेज़ पे मैं मालिश करती हूँ, हर रोज़ नहीं करती हूँ। अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है मालिश करना, क्योंकि समर सीज़न है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और ऑयल के कारण भी गर्मी होती है, इसलिए मैंने थोड़ा कम कर दिया है मालिश करना। हालांकि आप कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, बट मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है, अल्टरनेट डेज पे करती हूँ। और बालों के ऊपर तो मैं हर रोज़ तेल लगाती हूँ, जो हम टालू कहते हैं, उसके ऊपर ऑयल लगाना कहते हैं, मालिश करना कहते हैं। वो मैं हर रोज़ करती हूँ स्नान करने के 2-3 मिनट पहले। उसके 15-20 मिनट बाद मैं उसको स्नान करवाती हूँ। वो टब में बैठना प्रेफर नहीं करती। हमारे घर पर एक टब था प्लास्टिक का, उसमें हमने बिठा के उसको ट्राई किया था कि अगर उसको पसंद है तो फिर हम बच्चों का जो टब रहता है वो लेकर आएंगे। बट वो टब में थोड़ा डरती है, उसमें वो नहीं बैठती है। इसलिए फिर मैं उसको स्टूल पर बिठा के ही उसको स्नान करवाती हूँ और अच्छे से बैठ जाती है। पहले तो मैं उसको पैरों के ऊपर ही डाल के नहलाती थी, बट अभी वो आराम से स्टूल के ऊपर बैठती है और उसको मैं स्नान करवाती हूँ। और उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ ये ममाअर्थ का बॉडी वॉश, और उसके साथ साथ ये शैम्पू बालों के लिए। ममाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने हुए होते हैं, ये पैराबिन और सल्फेट फ्री होते हैं। आप 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बेबी छोटा है तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर 5 साल तक बड़े हैं आपके बच्चे, तो उनके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मम्मा अर्थ एक इंडियन ब्रांड है जो कि बहुत ही सेफ है, जिसके अंदर पैराबिन सल्फेट आपको नहीं मिलेगा और सर्टिफाइड टॉक्सिक फ्री है। ये कोई भी हार्श केमिकल इसके अंदर नहीं है जो कि बच्चों की स्किन को हार्मफुल हो सकते हैं। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, तो आप बेझिझक आपके बच्चों के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। 0 to 5 ईयर्स के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अट्रैक्टिव बॉटल्स में आपको मिलते हैं, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, तो बिल्कुल भी सेफ है बच्चों के लिए। इससे आपके बच्चों के बाल जो है वो सिल्की बनेंगे, स्ट्रॉन्ग बनेंगे और हेल्दी बनेंगे। तो अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो इसको सारी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। आप इसे अमेजॉन, फर्स्ट क्राई या फिर ममाअर्थ की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ममाअर्थ की वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। इससे आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, कुछ काम करने नहीं दे रही, कपड़े भी बिल्कुल पहनाने नहीं देती है। इसका पूरा जो सुबह का रूटीन है, स्नान, मालिश से लेकर कपड़े पहनाने तक का, पूरा इसमें मेरा 1 घंटा चला जाता है। और बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको तैयार करने में।
सुबह मैं देती हूँ ब्रेकफास्ट उसको, कुछ भी चीज़ जो हम बनाते हैं वही मैं उसको देती हूँ, और बिना तीखी देती हूँ। वैसे तो वो सारी चीज़ें खाती है दूध को छोड़ के, सब कुछ खाती है वो। अगर ब्रेकफास्ट में हम डोसा, अप्पे, पोहा, उपमा, शीरा, ये सारी जो चीज़ें बनाते हैं वो सारी चीज़ें वो खाती है। बस मैं उसके लिए थोड़ा अलग से निकाल देती हूँ और हमारे लिए तीखा सेपरेट से बनाती हूँ। तो जो चीज़ें हम बना रहे हैं हमारे लिए वही मैं उसके लिए भी बनाती हूँ, सेपरेट से कुछ भी उसके लिए मैं नहीं बनाती हूँ। बट आज मैं उसके लिए दे रही हूँ चपाती और दूध। तो आज हम डायरेक्टली लंच करने वाले थे, इसलिए मैंने चपाती बनाई थी पहले। तो दूध के अंदर चपाती को इस तरह से मैं मिक्स करके थोड़ा सा उसको सॉफ्ट बनाती हूँ और वो मैं खिलाती हूँ। इसके अंदर मैं शुगर नहीं डालती हूँ, ऐसे ही देती हूँ, क्योंकि वो दूध नहीं खाती है, सिंपली प्लेन दूध वो पीती नहीं है। तो इस तरह से मैं अलग अलग चीज़ों में दूध मिला के उसको देती हूँ। कभी भाकरी इसके अंदर डालती हूँ, कभी चपाती डालती हूँ, तो कभी कभी मैं दही और राइस उसको खिलाती हूँ। इस तरह से अलग अलग चीज़ों में मैं थोड़ा थोड़ा दूध डाल के उसको पिलाती हूँ, क्योंकि सेपरेटली तो वो दूध पीती नहीं है। तो आज मैंने दूध के अंदर चपाती इस तरह से चूर ली है और उसको मैं खिलाऊंगी। उसके बाद उसका रहता है प्ले टाइम, तो वो कभी उसके पापा के साथ नीचे गार्डन में जाती है या फिर कभी घर पर ही खेलती है। तो आज अभय की फर्स्ट है, इसलिए इसलिए वो आज घर पर ही खेल रही है। जनरली राइस में लंच में ज़्यादा देती हूँ, लंच में और डिनर में राइस रहता ही है, क्योंकि राइस उसको बहुत पसंद है और राइस से उसका पेट भी जल्दी भर जाता है, उसको बहुत पसंद है। बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में राइस, दाल ये बहुत पसंद है। तो दोपहर के टाइम पे मैं दाल और राइस दे रही हूँ यहाँ पे, उसके साथ घी डाल के देती हूँ, कभी दही डाल के देती हूँ। तो ये उसका दोपहर का लंच होता है, और इसका मेजरमेंट 1 कटोरी का होता है, 1 कटोरी वो खा जाती है आराम से। और खाने के लिए वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करती मुझे, हर एक चीज़ वो आराम से खाती है। और लंच के बाद वो तुरंत सो जाती है, उसका दोपहर का नींद का टाइम होता है, जो कि 2-2.5 घंटे तक आराम से सोती है। जब उसका पेट फुल होना तो वो आराम से सोती है। उसके बाद 4-5 बजे जब वो उठती है तो कुछ हल्का फुल्का मैं उसको खाने के लिए देती हूँ, कभी बिस्किट देती हूँ या फिर कभी फ्रूट्स देती हूँ, जो भी घर में अवेलेबल है। अगर फ्रूट्स अवेलेबल हो तो एप्पल जूस देती हूँ, ग्रेप्स या फिर बिस्किट, इस तरह से मैं उसको देती हूँ। तो 4 बजे के टाइम वो बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का ही खाती है, मैं उसको ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर रात के टाइम पे वो फिर ज़्यादा नहीं खाती है। उसके बाद मैं उसको गार्डन के लिए लेकर जाती हूँ। थोड़ा आज देर हो गया है, वरना 6:30 के आसपास हम जाते हैं, और गार्डन में आधा 1 घंटे तक वो आराम से खेलती है। खाने के बाद भी थोड़ा सा वो थक जाती है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि वो कुछ खाए। अगर खाती है तो हम खिलाते हैं, अदरवाइज डिनर के टाइम पे ही मैं उसको खिलाती हूँ। तो अभी थोड़ा सा राइस में ट्राई कर रही हूँ कि वो खाए, बट उसने 2 चम्मच ही खाया और उसके बाद नहीं खाया। अभी वो खेल रही है। उसके बाद डिनर के टाइम पे मैं यहाँ पे उसको दे रही हूँ थोड़ा सा गाजर का हलवा, जो कि हमने हमारे लिए बनाया था। उसके बाद आधी चपाती और थोड़ा सा राइस, चपाती के ऊपर मैंने थोड़ा सा घी डाला है। और पूरा ये नहीं खाती है, थोड़ा थोड़ा ही खाती है, थोड़ा अलग अलग टेस्ट
उसको भी अच्छा लगता है। तो 8:30-9 बजे के आसपास मैं उसको डिनर देती हूँ। जब भी हम डिनर करते हैं उसी टाइम पे मैं भी उसको खिलाती हूँ। कभी अगर भूख ना हो तो मैं देर से उसको खिलाती हूँ, बट डिनर जो है वो बहुत अच्छा देती हूँ मैं उसको। हेवी लंच और डिनर ये चीज़ें मैं उसको हेवी ही देती हूँ, क्योंकि अगर जब बच्चों का पेट अच्छे से भर गया हो तो वो नींद भी आराम से ले सकते हैं। तो इस तरह से रहता है उसका पूरे दिन का रूटीन। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।